उत्तर मांगे प्रदेश में आज बात होगी आगरा में श्री राम कथा के दौरान मशहूर कथावाचक और संत राम भद्राचार्य के दिए बयान की। दरअसल संत राम भद्राचार्य ने भरी सभा में विवादित नारा लगवाया जो सपा को बिल्कुल रास नहीं आया। उल्टा सपा भाजपा के लिए न केवल बुद्धि शुद्ध यज्ञ करवा रही है बल्कि भाजपा पर संतों के जरिए राजनीति करने और ध्रुवीकरण का भी आरोप लग रहा है। मुलायम कांशी राम पर फिर मचा संग्राम। राम भद्राचार्य के विवादित बोल पर घमासान। सपा के स्वामी पर संत का प्रहार। घनश्याम जी का गठबंधन हुआ था तो उस समय नारा गूंजा था, मिले मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए। प्रेम से बोलो। सपा नाराज, बयान पर ऐतराज। ये काम सिर्फ बीजेपी ही करा रही है और मैं बीजेपी इसको तो ये कहना चाहूंगा कि संतों के जरिए राजनीति करना बीजेपी बंद करे। संत को भाजपा का खुला समर्थन। मरने के बाद उपरांत आदमी जय श्री राम तो बोलता है ना, राम राम सत्य बोलता नहीं बोलता है, तो वो जो बोला उन्होंने। राजनीति का अमर्यादित भाषा वाला चैप्टर। राम जय श्री राम भी है भाई, प्रेम से बोलो। 24 की जंग से पहले श्री राम वाला फैक्टर। मिले मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए। प्रेम से बोलो। विवादित बयान पर सियासी क्लेश, उत्तर मांगे प्रदेश। तो जब हवा में उड़ाने की बात आई थी जय श्री राम को तो सपा ने कहा था कि तथ्य है, लेकिन अब राम भद्राचार्य के बयान पर बवाल हो गया, सपा को आपत्ति हो गई। स्वामी राम भद्राचार्य का आपको वो पूरा बयान सुनवाते हैं जिस पर सपा को आपत्ति। अखिलेश यादव जी का और मायावती बहन जी का गठबंधन हुआ, जबकि मायावती जी को मृत्यु से हम लोगों ने ही बचाया था। वो भूल गई कि उनका गठबंधन हुआ, इन लोगों ने एक नारा दिया था कि मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। हमने कुछ नहीं बोला। आगे सुनिए। और आज की परिस्थिति ये है कि दो भी नहीं रहे। अब हम कहेंगे प्रेम से बोलो। और अपने विवादित बयान पर अब स्वामी राम भद्राचार्य ने सफाई भी दी है। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला क्योंकि अब वो लोग चले गए हैं। मेरा बयान कोई भारत विरोधी नहीं है। अच्छा, अभी एक बात चल रही है जो कि आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और राम नहीं, मैंने हिंदू राष्ट्र की बात कभी नहीं कही थी। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ होने की बात मैंने कही थी और अभी भी कह रहा हूँ और भविष्य में भी कहूँगा। आपने कहा भारत में रहना है तो वंदे मातरम। बिल्कुल कहना है, एक सभी को कहना चाहिए। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। मुलायम सिंह कांशीराम जी को भी आपने कहा कि कुछ चलेगा तो राम राम बोलना। हाँ, तो कौन गलती कहा, तो चले गए ना। अब तो अभी तो है नहीं। तो देखिए ये बात अब आ गई है पलटवार पर, एक तरफ से वार एक तरफ पलटवार। हमारे साथ विजय शिवरे जी एमएलसी भाजपा, कीर्ति निधि पांडे जी हैं प्रवक्ता सपा, आचार्य अविनाश राय जी हिंदू धर्मगुरु और स्वामी शैलेशानंद जी हैं महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कीर्ति निधि जी आपके पास आ रहे हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हवा में उड़ गए जय श्री राम तो आप लोगों ने कहा कि वो तथ्य है। अब जब स्वामी राम भद्राचार्य दो माननीयों के निधन की बात कह रहे हैं तो उस पर आप लोग आपत्ति क्यों कर रहे हैं? तथ्य तो वो भी है। देखिए अवधेश जी, जिस नारे का उल्लेख लगातार हो रहा है उसका सेंस देखिए। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को न कोई उड़ा सकता है, न कोई ला सकता है, न कोई उनका जन्म करा सकता है, क्योंकि वो भगवान। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में उड़ाए गए तो और आप लोगों ने समर्थन किया खूब जम के। सुनिए उदय जी, मैं पूरी बात पे आ रहा हूँ, पूरी बात बताऊं। मैं उस पे भी आ रहा हूं। एक गाना चला कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या कोई इस धरती पे भगवान राम को ला सकता है?
भगवान राम को कोई लाने वाला है? इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, संत इन सब से ऊपर है, राजनीति से भी संत ऊपर है। राजनीतिक व्यक्ति बयान देते हैं तो समझ में आता है, लेकिन संत का इस तरीके का बयान देना, अब मैं तो नहीं समझता कहां तक शोभा देता है। बड़े संत हैं, उनका सम्मान है, लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने बात कही, और ये तो सच है कि जो दुनिया में आया है उसको जाना है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी चले गए और माननीय काशीराम साहब भी चले गए। ये नारा जो लगा था उसका सिर्फ सीधा सा एक मतलब था कि जो दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, समाज के शोषित वंचित लोग हैं, जिनका आरक्षण, जिसका अधिकार आज उनको वंचित किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बस उनको बचाने का एक प्रयास। नहीं तो राम का आरक्षण से क्या संबंध है पांडे जी? राम की बात कहां हो रही है? राम को तो मैं कह रहा तो हूं, हवा में क्यों उड़ा रहे थे मौर्य जी आपके अखिलेश, आपके अध्यक्ष जी के सामने? ये नारा 1993 का था, उसका उन्होंने प्रतीकात्मक जो नारा था 93 ठीक है, विजय शिवरे जी, गांव लगे थे उसकी पांडे जी कह रहे हैं कि जो नारा लगा वो 93 में लगा, लेकिन संत को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तुलसी पीठाधीश्वर अपने परम सदगुरु राम भद्राचार्य जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि जिससे समाजवादी पार्टी को इतना बुरा लगा है। उन्होंने देश की परिस्थिति को देखते हुए, जब कोई व्यक्ति स्वर्गवास हो जाता है तो चार कंधे जब लगते हो, लोग चलते हैं तो साथ में कहते हैं राम नाम सत्य है। तो उन्होंने वही बात उस मंच से कहा कि परम पूज्य मुलायम सिंह जी और परम पूज्य काशीराम जी स्वर्गवास होने के बाद जय श्री राम को बोलना चाहिए। तो उन्होंने गलत क्या कहा है, मुझे नहीं समझ पाया कि इनके अर्थ क्या इसका निकाल लिया। एक विश्व के पटल पे देश के सबसे बड़े संत, और वो ऐसे संत, वो सदगुरु संत हों और उनको देश पूरा मानता है, वो अपने मुख से कोई ऐसी बात नहीं बोलते। और राम के लिए बोलना क्या गुनाह है? मैं भी बोल रहा हूँ जय श्री राम, इसमें गलत क्या है? ठीक, पांडे जी, कीर्ति निधि, समाजवादी पार्टी के नेता भी बोलते हैं जय श्री राम। विजय शिवरे जी पूछ रहे हैं क्या गलत बोल दिया? नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं जय सिया राम, मधुरता, प्रेम, संबंध सब दर्शाता है जय सिया राम, और भारतीय जनता पार्टी जय सिया राम नहीं बोलती। नहीं, विजय शिवरे जी पूछ रहे हैं कि राम भद्राचार्य जी ने क्या गलत बोला, क्या बुरा लग रहा है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि राम भद्राचार्य जी बड़े संत थे। क्या उदय जी, मैं डिबेट में बहुत बात घुमाता नहीं, बहुत सी बातें सीधे सीधे कहता। मैंने कहा वो देश के बड़े संत हैं। अब किन परिस्थितियों में बात उन्होंने कहा, इसका जवाब मानिए अपने और मैं अपने समाजवादी पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूं, परम पूज्य राम भद्राचार्य जी ने ऐसा क्या कर दिया कि इनको FIR तक के लिए नौबत आ गई कि राम भद्र जी के खिलाफ शुद्धिकरण का हवन कर रहे हैं? तो संत बनता है। संत बहुत महान व्यक्ति होते हैं, जिसकी दुनियादारी से, लोभ से, माया से दूर रहता है। स्वामी शैलेशानंद जी, कीर्ति निधि पांडे जी कह रहे हैं कि संत हैं स्वामी राम भद्राचार्य, वो भी सम्मान करते हैं, बड़े संत हैं, लेकिन उनको ये नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने काशीराम और मुलायम सिंह को लेकर कह दिया। देखिए, सीधी सी बात बताएं कि संत व्यथित थे इस राष्ट्र का, कहीं ना कहीं चिंतित थे। जब रामचरितमानस के ऊपर इस प्रकार की कोई बातें उठाई जाती हो तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आक्रोशित शब्दावली का प्रयोग होता ही होता है। जैसे पंडित जी ने बोला कि यदि राम नाम सत्य के साथ में यदि किसी का विदाई होती है और उसको हम आदिकाल से बोलते चले आए हैं, न जाने कितने युगों से बोलते चले आए, तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। राम भद्राचार्य जी जो हैं बेहद व्यापक चिंतक हैं, बहुत बड़े संत हैं। यदि उनके मन में कहीं शोभ आया है और उनकी वाणी से कहीं ना कहीं कोई कठोर वचन कोई निकला हो, किस बात को लेकर शोभ है आप लोगों में? संत समाज किस बात से परेशान है? देखिए, हर स्थिति में देखिए आप, हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं, उनके दोहों के ऊपर मिथ्या अर्थ निकाल करके बकवास की जाती हूँ, और साथ में हमारे धर्म स्थानों के ऊपर इतना भयानक नियंत्रण किया जाता हो। हमारे धर्म स्थानों का, धर्म का व्यापारीकरण करने के लिए सत्ताएं जब सामने आती हो, यह उचित नहीं है। इस कारण से हम सभी लोग कहीं ना कहीं चिंतित हैं, चिंतन की मुद्रा में हैं। और ये मानिएगा, आपने सही बोला, जिन्होंने बोल रहे थे
कि संत जो है वो राजनीति, समाज, इन सबसे बेहद ऊपर है। हमें लेना देना नहीं है। हमें किसी समाज ने या राजनीति ने खारिज नहीं किया है। हमने आपकी इस दोगली मानसिकता को हमने खारिज किया है कि जिसके अंदर आप परस्पर, आप माने न माने राम को, हमें फर्क नहीं पड़ता, किंतु आप राम के खिलाफ बोल कैसे सकते? ठीक है, राम खिलाफ बोले ना, रामचरित को माने न माने लेकिन चलेगा, परंतु आचार्य अविनाश जी, लेकिन ये सवाल देखिए उठता है, जो चर्चा आ रही है, जिस तरफ सपा इशारा कर रही है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक राजनीतिक बयान दिया था तो राजनेता ही जवाब देते, संत क्यों कूद पड़े उसमें? अवधेश जी, भारतवर्ष एक धर्म प्राण देश है और जब से भारत का इतिहास मिलेगा, राजनीति और धर्म दोनों अलग करके नहीं देख सकते हैं। इस देश के राजनेताओं को यह बात भली प्रकार जान लेना चाहिए कि यह देश जितना राजनीति से चलता है उतना ही धर्मदंड से चलता है। इस देश के लोगों को उनकी मर्यादा याद दिलाने के लिए और उनको मर्यादा में रखने का कार्य सदैव से संतों ने किया है। तो आज की तारीख में यदि स्वामी रामभद्राचार्य जी ने इस प्रकार की कोई बात कही है तो वो लोगों को लगता है कि राजनीति प्रेरित है, लेकिन वो धर्म प्रेरित है। धर्म प्राण लोगों को धर्म के दंड से चलाने के लिए और समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर हमारे मार्गदर्शक संतों द्वारा इस प्रकार के बयान आते हैं और भारत की जनता इसका स्वागत करती है। अगर किसी राजनेता को लगता है कि यह गलत है तो उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि सम्राट अशोक से लेकर के और आज तक क्या भारत देश धर्म गुरुओं की अवहेलना करके रह सका है? क्या कोई राजनेता किसी धर्म गुरु की अवहेलना करके, अपमान करके हवा में उड़ गए जय श्री राम का हवा में उड़ाने की कोशिश, ये जवाब आप बात मान रहे हैं कि जवाब सही दिया गया है? बिल्कुल सही जवाब दिया गया है और इस देश की जनता इस जवाब का स्वागत करती है। हम ही नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं और जो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हवा में उड़ गया जय श्री राम बनाम प्रेम से बोलो जय श्री राम। कीर्ति निधि जी, सबसे पहले अब सीधे आपके पास ही आ रहे हैं। देखिए, संत समाज की राय ली, दोनों संत जो बैठे हैं उनका यही कहना है कि अगर हवा में श्री राम को उड़ा रहे हैं तो उसका पलटवार आ रहा है, क्योंकि संत समाज परेशान है, क्षोभित है वो। देखिए, संत समाज शोभित क्षुब्ध है, संत समाज उसका जवाब दे रहा है। ये संत समाज की अपनी सोच है, लेकिन मैं सिर्फ अवधेश जी इतना कहूंगा कि संत सबके लिए है, सब है संत के। दूसरी बात है, संत समाज के लोग तब कहां थे जब उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय संजय निषाद जी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया, भगवान राम की बल्दियत बदल दिया था। तब ये संत समाज के लोग कहां थे? तब इतने बड़े आचार्य कहां थे देश के अंदर जो आज सवाल का जवाब दे रहे हैं? तब सामने क्यों नहीं आए? और आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एक पीठ के महंत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ कैबिनेट में रखे हुए हैं। और जिस धर्मदंड की बात हो रही थी, उस धर्मदंड में व्यवस्था है कि दलित समाज का व्यक्ति अगड़े लोगों के बराबरी में नहीं आएगा, पिछड़े समाज के लोग अगड़ी जाति के लोगों के बराबरी में नहीं आएंगे। क्या वैसे ही आज भी दंड व्यवस्था चलाना चाहते हैं देश के अंदर संत लोग? नहीं, तो राजनेता भी तो सबका होता है ना। अधिकार मिला वो अच्छे बताइए, राम को तो आपने उड़ा दिया और किसी आराध्य को उड़ाने की शक्ति है? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। और किसी आराध्य को उड़ाने की शक्ति के बारे में आप सोच भी सकते हैं, उड़ा सकते हैं क्या? आप न भगवान राम को कोई उड़ा सकता है, न कोई भगवान राम को ला। अरे आपके अध्यक्ष के सामने उड़ा दिया गया। अरे आप सुनिए, उसकी मंशा समझिए। विजय शिवरे जी मंशा की दिक्कत बता रहे हैं कीर्ति निधि जी। पिछड़े, शोषित, वंचित का जो अधिकार विजय शिवरे जी धर्म के सारे छीनना चाहती है, उसको बचाने का प्रयास कर रही है समाजवादी पार्टी। अवधेश जी 135 करोड़ देश है, एक देश है, इसमें 110 करोड़ लोग अपने सनातनी हैं, उनकी भावना को ठेस पहुंची है। जिस तरीके से मंच से
स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति ने जो बात कही, वो 110 करोड़ लोगों को आघात हुआ। आपको ठेस नहीं पहुंचा। दूसरा, आपको तब ठेस नहीं दूसरा पहुंचा जब माननीय संजय निषाद अपने ने कहा संत के कि ऊपर भगवान राम विश्व की के पत्नी पटल के, पत्नी देश की के बात पटल के इतने बड़े संत पे प्रश्न लगाना, जे दलित वंचित शोषित की पार्टी के आधार पर बात करते हैं, सनातनियों की चिंता नहीं हुई। आपने उनको लाइसेंस ये संतों के ऊपर प्रश्न लगाते हैं। ठीक है, सियासत एक दूसरे में सवाल करती है। आचार्य शैलेशानंद जी, कीर्ति जी कह रहे हैं कि जो धर्म दंड की बात है उसमें तो सब समान है, फिर क्यों काशीराम और मुलायम सिंह पर रामभद्राचार्य जी ने ऐसी टिप्पणी कर दी? रिमोट कंट्रोल से चलने वाले संत नहीं है। यदि कोई निषाद जी ने कोई बात कही तब भी हमने विरोध किया है, और वर्तमान में जो काशी कॉरिडोर की बात चलती है, उज्जैन कॉरिडोर की बात चलती है, तो जो धर्म का व्यापारीकरण होता है उस समय पर हम तब भी केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का विरोध करते हैं और ताकत के साथ कहते हैं कि धर्म का व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म है, महादेव है और सभी वर्णों के लिए समान है। हमारे अंदर वर्ण भेद नहीं है, अखाड़ों में वर्ण भेद नहीं है। जहाँ तक सवाल उठता है कि तब कहाँ थे, तब याद करेंगे, हम तो तब भी थे जब सन्यासी रेबेलियन हुआ था 1870 के आसपास। हम तब भी थे जिस समय पर इस राष्ट्र के अंदर मुगल आक्रांता आए थे और अखाड़ा के नागाओं ने युद्ध लड़ा था। हम तब भी थे जब अंग्रेजों ने हमारे राज के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर जब आधिपत्य स्थापित कर लिया, तब भी हम भारत माता की जय कहने वाले, बंकिम चंद्र की पंक्तियों में वंदे मातरम कहने वाले, हम तब भी थे। हम तब भी हैं जिस समय पर कोई सी भी सत्ताएं आए, कोई सा भी विपक्ष आए, वो यदि हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बात करेगा तो हम तब भी अपनी ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन अविनाश राज जी 10 सेकंड में आपका चाहेंगे। धर्म दंड पर सवाल उठा रहे हैं कीर्ति जी। खिलाफ आंदोलन कि भगवान राम का अपमान करने वाले संजय निषाद आज उत्तर अविनाश राय के कैबिनेट मंत्री चलाइए आंदोलन, तो हवा में उड़ जाए राम वालों के। अविनाश जी जल्दी इस बात खत्म कर लीजिए, वक्त एकदम नहीं है। सारे साधु संतों को आह्वान है कि आंदोलन करिए उत्तर सरकार के धर्म दंड पर सवाल उठाने का अधिकार इन लोगों को नहीं है। नहीं बोलते। इन लोगों ने धर्म के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है। राजनीति से प्रेरित होकर के इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ये सरासर अनर्गल प्रलाप है। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि राजनीति हो, लेकिन ऐसी ना हो जाए कि वो समाज पर भारी पड़ जाए। और अब जब संतों पर सवाल उठे हैं तो संत समाज इस पर जरूर सोचेगा। बड़ी खबर आ रही है, सपा विधायक पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट करने के मामले में अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा कि विपक्ष की एक माननीय महिला विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को अपने विधानसभा क्षेत्र कौशांबी के स्थापना दिवस पर जनता से न मिलने देने के लिए प्रशासन द्वारा नजरबंद करना भाजपाई नकारात्मक राजनीति का बेहद संकीर्ण रूप है। कौशांबी की जनता लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, पल्लवी पटेल विधायक हैं। विपक्ष की एक माननीय महिला विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल को कौशांबी के स्थापना दिवस पर जनता से न मिलने देने के लिए प्रशासन द्वारा नजरबंद करना भाजपाई नकारात्मक राजनीति का बेहद संकीर्ण रूप है। आगे वो लिखते हैं कि कौशांबी की जनता लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी। पल्लवी पटेल वही विधायक है जिन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हरा दिया था। तो आज कौशांबी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। इन सब के बीच उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है और इसको लेकर अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।